कल क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है वो बी पर है, ठीक है। tan a इक्वल टू 1/√3, tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। sin a cos c, sin a cos c प्लस cos है sin c। चलो निकाल के बताओ। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो वही है, आप डायग्राम बना के ये P/B लिख दो और फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड जो है वो हाइपोटेनस निकाल लो, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि जैसे tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान है, tan के अंदर 30 डिग्री की होती है। इसका मतलब ये जो एंगल ए है वो 30 का हो गया, ठीक है। तो बी तो 90 का दिया हुआ ही था, तो सी कितना हो जाएगा 60 का, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो यहाँ आप ऐसे एंगल रख दो, तो साइन ए की जगह 30, कॉस सी की जगह 60, फिर कॉस ए की जगह 30 और साइन सी की जगह 60। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो जो आपकी टेबल में है। जैसे साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है वो भी 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2। ये बन गया 1/4, 3/4, 1 + 3 यानी 1 आंसर आ गया। और वैसे भी करोगे तो 1 आएगा, थोड़ा सा किसी भी तरीके से कर लो। वैसे मैंने ये बुक का क्वेश्चन है 8.1 का, ठीक है ना, उसमें मैंने वैसे तरीके से कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। सर 2 2 आ रहा है, बाकी और के 2 ही आ रहा है। और लोग भी करो, देखो 2 आ रहा है क्या? 2 ही आ रहा है। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है 2। टेबल आप सबको बनानी आएगी होगी अब तक, है ना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये भी √3/2 होती है। बुक का क्वेश्चन है ये भी। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3/4, ये 3/4, ये दोनों प्लस के माइनस के कट गए तो 2 आंसर है। सिंपल सा है। अब 2 नंबर अगर इस टाइप से आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो किसी की गलत नहीं होनी चाहिए फिर। अब एक आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। टेबल में लिख रहा हूँ, फाइंड करके बताइएगा। ये क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स के ग्रुप है जिन्होंने
एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के इंक्लूजन में एक सोसाइटी में 20 हाउसेज में जो है पेड़ प्लांटेशन किया, जिनकी जो है वो नंबर ऑफ डाटा है वो इस टाइप से है। तो ये तो है नंबर ऑफ प्लांट्स, इनको ग्रुप में दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये तो है नंबर ऑफ हाउसेज और ये है नंबर ऑफ हाउसेज जिसमें घरों में लगा है, ठीक है ना। दैट इज 1 2 1 5 6 2 3, 2 1 5 6 2 3। अब इस क्वेश्चन यही है, फाइंड द मीन, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा है विच मेथड डू यू अडेप्ट एंड व्हाई। क्या दोगे इसका आंसर कि मीन का कौन सा मेथड लगाओगे और क्यों। सर डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट मेथड। व्हाई। द डाटा स्मॉल है। यस, यूनिक है डायरेक्ट मेथड, हमें आसान लगता है इसलिए कि हम डायरेक्ट लगाएंगे। इसमें डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि डाटा इज वेरी स्मॉल। चलिए अब डायरेक्ट मेथड लगा के बताइए फटाफट क्या आंसर आ रहा है। अटेंडेंस अटेंडेंस बोलना। अनामिका तो आती क्यों नहीं अनामिका। अरमान, अरमान क्लास में हो। यस सर। यस सर। हाँ। हाँ। अशरा नहीं है, अवलेश नहीं है, भूमिका, प्रेजेंट सर। दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। फरहान, प्रेजेंट सर। हितेश, प्रेजेंट सर। जगदीश, प्रेजेंट सर। करण, प्रेजेंट सर। प्रीति, प्रेजेंट सर। राजवीर, प्रेजेंट सर। तरन्नुम, तरन्नुम, यस सर। यशा, प्रेजेंट सर। हेमंत, हेमंत नहीं आएगा, भूमि, गरिमा, महक, ममता, यस सर। गणेश, सिमरन, यस सर। और कोई। बस इतना ही है। चलिए क्या आंसर है इसका। सर 8.1। 8.1 यस सर 8.1 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही है। एक्स जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स 1 3 5 7 9 9 11 11 13। ये तो एफ हो गया ना, नंबर ऑफ हाउसेज तो क्या था एफ। उसके बाद निकाले एफ एक्स। 1 into 1 1, 2 to 6, 5 is 5, 5 7 is 35, 6 9 is 54, 2 11 is 22 and 13 3 is 39। ये प्लस करने पर 20 आ रहा है और ये प्लस करने पे कितना आ रहा है 12 5 17 4 21 2 23 और 9 30 6 5 11 2 13 162। ना तो फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, 2 नंबर का तो भी फार्मूला क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, और नाम भी लिख देना ऊपर। तो वो लाइन लिखनी है, ठीक है ना, जो अभी आपने बोली है। वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज द डाटा इज वेरी स्मॉल। नहीं तो अगर ये नहीं लिखा ना आपने तो इसका भी हाफ नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में विशेष रूप पूछा है विच मेथड डू यू अडॉप्ट एंड व्हाई। तो कुछ भी हो क्वेश्चन जरूर ढंग से रीड करना है, ठीक है ना, अदरवाइज बिना मतलब कहीं आधा चौथा कटा लोगे सब कुछ सही होते हुए। 162/20 द आंसर इज 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोड फाइंड करना है, ठीक है ना। इन द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स 30 स्टूडेंट्स obtained their marks as follows and find their mode।
मैथ्स का एक टेस्ट हुआ, उसमें 30 बच्चों के इस प्रकार से मार्क्स आए, तो आपको मोड निकालना है। तो मार्क्स का जो क्लास इंटरवल है, ये मार्क्स लिख लो, वो दिया हुआ आपको 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, and 70 to 85, and 85 to 100. These are the marks. And number of students, या F कुछ भी बोलो, वो आपको जो दिए हुए हैं 2, 3, 7, 6, 6, 6। चलिए मोड निकाल के बताइए आप। ये क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए, 2-2 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए इनमें, और ये 2-2 नंबर में भी है, बाद में 3-3 नंबर में भी है। तो 14 चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो। 15 नंबर का चैप्टर है ये, पूरा चैप्टर रीड कर लो, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन, और डेस्क वर्क में से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि इजी है बट कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बस। इसमें तो जो भी क्वेश्चन आते हैं कहीं पर भी किसी के मार्क्स नहीं कटने चाहिए। क्या आंसर आ रहा है मोड का? कितना आया? आया किसी का? Sir, 52. 52 पूरा पूरा? चलिए और कोई? Yes, sir. एनीवन 52. एल्स? 52 ही आ रहा है ना? देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है मोड का। L प्लस F1 F1 माइनस minus F0 अपॉन 2F1 2F1 minus F0 F0 इंटू H2 और इंटू minus में H। F2 into H. फॉर्मूला सबको याद है। F1 क्या है इसके अंदर? 7, 7. और F0 3 और F2 6, और L इज 40। Yes, यहाँ sir. वो पुट करते हैं, L की जगह तो 40, F1 माइनस F0 करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आएगा 4, 7 माइनस 3 करेंगे, 2F1 मतलब 14 माइनस 3 माइनस 6 मतलब 14 माइनस यानी 5, 5. H इज 15। बिल्कुल सही है आपका, 52 इज राइट आंसर। वेरी गुड। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सही होना ही बड़ी बात है, आता सबको है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है लिखने में, सर यही दिक्कत होती है। ये नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत करके आए, इसलिए इसके क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप। डेस्क वर्क में से करो, एक ही क्वेश्चन करो, आंसर बाद में देखना, पहले खुद करो। अगर एक बार होगी, दो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होने की संभावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इन अ बैग, बहुत सरल क्वेश्चन है, देयर आर 5 रेड एंड 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड है और 5 क्या है? ब्लैक बॉल। अब मैं जिससे पूछूं वही बताना, एक बार आंसर मत बोलना, ठीक है ना? एंड 1 ball is taken randomly from the bag. What is the probability of its red? इसका अरमान बताएगा, नहीं तो भूमिका बताएगी या फरहान बताएगा, तुम में से बताओ। अरमान, भूमिका, फरहान, तरन्नुम, रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 3/8. 3/8। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया तरन्नुम ने, 3/8। बहुत सरल था। क्या होती है प्रोबेबिलिटी में, जो पूछा जाए उसकी तो ऊपर आती है, तो 3 रेड है और टोटल हमेशा नीचे आता है। चलिए सेकंड एक पॉइंट और है इसमें, नॉट रेड, ये बताओ तुम अरमान,
फरहान क्लास में हो भी कि नहीं हो? ये चालू करके भागे, वरना ये तो इतने सरल क्वेश्चन कोई बता दे। अरमान आवाज आ रही है मेरी? नहीं है क्लास में। चलिए सिमरन तुम बताओ। सिमरन जगदीश 5/8. 5/8 बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉट रेड का ऐसा मतलब ब्लैक ही होगी फिर, है ना? नॉट रेड और ब्लैक एक ही बात है, सिंपल। अब ये देखो, अब आया 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ऐसे आप सीधा करके आओ नहीं, ठीक है ना? सबसे पहले तो आप लिखोगे रेड बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल्स, फिर आप लिखोगे इसका फार्मूला। क्या फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल फिर ये लिखोगे, फिर इसका निकालोगे तब भी फिर फार्मूला लिखोगे, फिर ये लिखोगे, तब आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है? ऐसे मत करके आ जाना सीधा, नहीं तो वो बिना मतलब हाफ मार्क्स काट लेगा। अरमान क्लास में हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये खत्म हो गया, ठीक है ना? 2-2 नंबर वाले खत्म हो गए। अब आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शन सी, सेक्शन बी खत्म हो चुका है। अब 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। ये जो सेक्शन है जिसमें 3-3 नंबर है, इसमें और में भी क्वेश्चन आएगा। ये वाला और अगला वाला जो 4-4 नंबर वाला है, जो लॉन्ग टाइप है, उनके चॉइस में क्वेश्चन है। बट ये ध्यान रखना, चॉइस में भी उसी चैप्टर का उस जैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे 5th चैप्टर का है तो उसका और में 5th चैप्टर का ही होगा। तो ये मत सोचना कि आप सोचो कि ये चैप्टर नहीं करे तो हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एपी आर, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला और का ऊपर वाला करा रहा हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of AP are 17 and 350, right? First और last term क्या है? 17 and 350. If common difference is 9, if common difference is 9, then how many terms are there? कितनी terms है ये बताना है आपको। How many terms and what is their sum? और उनका सम कितना है, करके बताइए। क्वेश्चन बुक का ही है आपके, चलिए करके बताइए, ट्राई कीजिए। एक तो आपको बताना हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का तो क्या फाइंड करना है? N. एन एन, बिल्कुल सही है। और सम का मतलब एस एन। SN S. चलिए पहले एन निकाल के बताइए कितना आ रहा है एन, फिर एस एन बताइए। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, देखो अगर एक सही होता है तो 3 नंबर आते हैं पूरे, एकदम इजी क्वेश्चन। सर N 38 38, ठीक है। एस एन निकालो अब। एन सबका 38 आ रहा है। Yes, sir. यस चलिए Yes. एस एन
हाँ दिव्यांशी, एसएन कितना आ रहा है? 6973. ममता ने बताया 6973। दिव्यांशी, एन आ रहा है 38? Yes, sir. एसएन कितना आया? ऐसे ना आया नहीं अभी तक। करो फटाफट करो, करो करो। हाँ करण, कितना है एसएन? एक मिनट सर। फार्मूला बताओ तो करण एसएन का। सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। बिल्कुल सही है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। एन आपके आ चुका है 38, डी दिया हुआ है इसमें, ए भी दिया हुआ है इसमें, और आप चाहो तो छोटे वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, है ना? क्या था छोटा वाला फार्मूला? n/2 a प्लस A an plus an भी दे रखा है आपको 350, है ना? ज्यादा बेटर रहेगा वो छोटा वाला है। चलिए n तो देखो आपके आ ही गया, मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ। an था, फार्मूला था an से आएगा n, तो an तो था आपके 350, राइट? ए था जो लास्ट टर्म का था वो ए नहीं होती है, ए फर्स्ट टर्म, और एन आपको फाइंड करना था, डी आपको 9 दिया हुआ था, तो पहले इजी इसको लाके माइनस करोगे, ये बनेगा 333 और अपॉन में एन आ जाएगा, ये पूरा पूरा ज्यादा 37 बार, तो ये तो आपके आ गया था n38। ठीक है, अब क्या आया था 38? yes. फिर निकाला था एसएन, तो एसएन का मैंने कहा था छोटे वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 यानी 38/2 a plus an। What is a? A is 17 and 350। वो भी लगाते तो भी आ जाता आंसर बड़े वाले से भी, ठीक है ना? 367 बिल्कुल सही है, 6973 इज राइट आंसर। तो या तो आप लोग कर नहीं रहे हो, है ना? क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है जो कर रहा है उसको, और कर रहे हो वास्तव में और तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मुझे लगता है 4-5 3-4 जने ही कर रहे हैं बस क्लास में, क्योंकि इतना तो कोई टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें। अब वो तो क्लास में होते तो मैं देख लेता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी का जो एपी है ना, एपी के और में क्वेश्चन और दिया हुआ है। इन अ स्कूल, एक मिनट, क्वेश्चन ये है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनको एक एजुकेशनल क्या कहते हैं उसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए 7 जो है वो कैश प्राइज दिए। 7 कैश प्राइज, ये भी आपके बुक का ही है। 7 कैश प्राइजेज आर गिवन, ठीक है। 7 कैश प्राइजेज आर गिवन विद अमाउंट ऑफ 700। टोटल अमाउंट जो है वो 7 कैश प्राइजेज 700 रुपए के चाहिए, ठीक है ना। उस बच्चों को देने के लिए रखे गए। And if each price is 20 less than rupees 20 less than preceding price, if each price is rupees 20 less than preceding, यानी पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए कम था। जैसे मान लो हर प्राइस की कीमत पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए का, अगर मान लो पहला 100 रुपए का है तो अगला 80 रुपए का, इस टाइप से। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ये भी क्वेश्चन आपके बुक का ही है ना। इसमें बताओ ये 700 क्या होगा। SN, हाँ, क्योंकि टोटल है ना, तो ये SN होगा और ये N होगा। और 20 क्या है, ये D. D है, लेकिन D माइनस है। में लेना है, माइनस में लेना है ना, क्योंकि लेस देन है। तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें A, SN वाला फॉर्मूले से निकालो फटाफट। कितना आ रहा है,
Sir, 160. 160, very good. Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1d. तो Sn तो आपके 700 था, n आपके 7 था, a आपको निकालना था, और जो d था वो था -20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/7, 7 में 6 के 6 इंटू -120, ये आ गया 200 प्लस 120, 320/2, ए की वैल्यू आ रही है 160। तो अपने को तो सी कह रहा है सब प्राइस की बताओ, यानी पूरी एपी बनानी है। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 160, फिर 20 कम करो 140, फिर 120. 120, फिर 100. फिर फिर 80. फिर 60. फिर 40. ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अपने कल करेंगे। बाकी इस पेपर के जो बचे बचे हुए क्वेश्चन है पेपर के, कल करेंगे अपने। ठीक है, जब तक आप करते रहो डेस्क वर्क वगैरह, कोई दिक्कत हो तो पूछना।